तुम्हारा चित्त ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला चित्त बंधा हुआ है और भगवत चिंतन करने वाला चित्त जीवन मुक्त है। मामनुस्मर तश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जो विषय चिंतन का त्याग करके सदैव मेरा चिंतन करते हैं वो मेरे में तन्मय हो जाते हैं, मेरे में उनकी स्थिति होती है। हमारा मन, हमारा चित्त प्रभु के चिंतन में, ये खास बात है अंदर की। आपका विषय चिंतन का जो प्रवाह है वो उल्टा हो जाए प्रभु की तरफ, अभी आपको आनंद मिलने लगेगा, अभी आप निर्भय होने लगेंगे, निश्चिंत होने लगेंगे। शोक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी, दुख का तो पता ही नहीं चलेगा। चाहे जितनी भारी दुख की परिस्थिति बाहर हो, आपका हृदय आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। यदि आपने ऐसा सोच रखा है कि कभी भाग्य में ऐसा उदय होगा तो भजन हो जाएगा, अभी तो विषयों का भाग्य चल रहा है भोगने का, ये भाग्य से नहीं बदलता। कभी कोई समय परिवर्तन होगा, ऐसा परिस्थिति परिवर्तन होगा, ये समय परिस्थिति से भी नहीं बदलता। परिस्थिति बदलने के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। आपको कभी ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी। जो परिस्थिति से भगवदाकार वृत्ति करना चाहते हो समझ ले, पूरे जीवन में आपको ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी जिसमें आप भगवदाकार वृत्ति कर लें। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमा। यथा हेम्नि स्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णुर योगिनाम शुभाशयम। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कोई भी स्थान हो वहां वो अपना प्रभाव दिखाए। कलि शब्द का सीधार्थ अधर्माचरण, पापाचरण, शास्त्र विरुद्धाचरण करने में उत्साह बढ़ाना। किसी स्थान में जाने से आपका भजन बढ़ जाएगा, भूल मिटाओ। अंतर्मुख होकर हृदय देश में विषय चिंतन त्यागने के लिए तुम उत्साहित रहो, बलवान बनो। यही भजन होता है। यहां बाहर कहीं स्थान, सब जगह जहां भी जाओगे वहां कलयुग अपना प्रभाव फैलाए हुए है। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान। कोई भी वस्तु, इसके खाने से भजन बढ़ेगा, भूल जाओ। उस व्यक्ति के पास जाने से भजन बढ़ेगा। सभी के अंतःकरण में, हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। तो इसलिए मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। बस प्रभु के नाम रूप लीला गुण का गायन चिंतन, यही जिस स्थान पे जाओगे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति से मिलोगे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अंदर नाम चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, ये बाहरी प्रभाव से प्रभावित होकर के आप भगवत सिद्धि प्राप्त करना चाहो तो अब बड़ा कठिन है। सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमा। यदि भगवत चिंतन कर रहे हो तो कलयुग के सारे दोषों का अपहरण कर लेता है भगवान का चिंतन। खास बात समझो, ये हृदय में इस अंतर्मुख होने के लिए बात कही जा रही। बाहर भाग लो तो कितना भागोगे? जहां भाग करके जाओगे, जिस यहां का राजा कलयुग है। इस युग में प्रायः भोग प्रवृत्ति, अधर्म प्रवृत्ति, पापाचरण, इसकी वृद्धि होगी। युग धर्म का प्रभाव होता है। फिर हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी? तो कह रहे सर्वान हरति चित्तस्थो।
देख लो, चित्त में यदि तुम्हारा भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है तो सर्वान हरत, सब दोषों को हर लेंगे। खास बात पकड़िए, बैकुंठ धाम ब्रह्मावर्त बिठूर जब भ्रमण कर रहे थे कुछ दिन रुके तो एक साधक ने दिखाया कि देखो देखो महाराज, गंगा जी में देखो क्या हो रहा है। तो वहां कुछ बाहरी लोग आए हुए थे, ऐसे घृणित चेष्टाएं कर रहे थे जो किसी तरह क्षम्य नहीं है, अक्षम्य अपराध कर रहे थे। गंगा जी में अक्षम्य अपराध जनित घृणित लीलाएं, क्या हुआ? चित्त दूषित है। तो परम पावन भगवती भागीरथी में खड़े होकर पाप कर रहा है वो। कई बच्चे, कई ऐसे परिवार थे, मध्याह्न का समय था, तो एक साधक ने देखो देखो महाराज, हमने तो देखते ही रहते थे। साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए कोई दृश्य देखे घबरा गया या तन्मय हो गया या कामातुर हो गया या कुछ नहीं। लक्ष्य का इतना दृढ़ विश्वास और पक्का होना चाहिए कि सामने उसके साथ वो आगे निकलता चला है। साधक ऐसे नहीं एकदम लुजलुजा स्वभाव, कोई दृश्य देखा घबरा गया, कोई दृश्य देखा कामाशक्त हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विश्व है, विश्वात्मा विविध लीलाएं कर रहा है, हम किस लीला के उपासक हैं? एक बड़ा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक तरफ मंगल कार्य हो रहे, एक तरफ अमंगल कार्य हो रहे हैं, दोनों की तरफ समचित्त वृत्ति रखता हुआ वो अपने भगवान के स्मरण में आगे बढ़ा, न उसका प्रभाव न उसका प्रभाव। बहुत खास बात बता रहे हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, देश के अनुकूल होने पर हमारा भजन हो जाएगा, ये भाव बिल्कुल छोड़ दीजिए। सब जगह दोष है, सब जगह गुण है। कहीं भी चले जाओ, क्योंकि चिदानंद भाव में प्रवेश, अब जैसे धाम है, चिदानंद है, तो आपका भाव तो चिदानंद नहीं ना, तो आपको धाम प्राकृतिक ही दिखाई देगा ना, और प्राकृतिक दिखाई देगा तो सब मायाकृत। देखो ना घटनाएं कैसी प्रकट दिखाई देती है, वही मायाकृत चेष्टाएं। तो कहां जाओगे भजन करने के लिए? यहां हृदय में अंतर्मुख होइए। चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम, खास बात पकड़िए, कहीं भी रहोगे। इसी बल से कहा जाता है कि अगर आपको भेजना हो तो नरक भी भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम, मेरे चित्त में भगवान श्री कृष्ण स्थित है, जहां चाहो तहां ले जाओ प्रभु। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। क्यों? क्योंकि राधिका रति मंडली, जो प्रिया प्रीतम की प्रेम मंडली है, वो हमारे हृदय में बिलस रही। अब कहीं भी ले जाओ, हमारे लिए हर जगह निकुंज है। यथा हेम स्थितो वन्य दुर्वर्णम हंति धातुजम, जैसे स्वर्ण को जब अग्नि में तपाया जाता है तो अन्य धातुएं मल आदि नष्ट हो जाती, वो दिव्य चमकने लगता है। ऐसे ही जो सारे कष्टों को सहकर निरंतर भजन कर रहा है, तो कह रहे एवं आत्म गतो विष्णु योगिना मशुभाशयम, जितने भी अशुभ पूर्व के, वर्तमान के या भविष्य में भी सब भस्म हो जाएंगे। क्या क्या भगवत चिंतन करने वाले का भविष्य में भी हो सकता है। इसीलिए आचार्य चरण कहते, तिहारे आगिले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, तुम चिंता मत करो, तुम तो केवल चिंतन करो, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संच। तय बालक ने भर्यो सयानप काहे कृष्ण भजत ने नीके। नीके ठीक से भजन करो। दूध और चावल का धोवन एक जैसा ही दिखाई देता है, पर परिणाम और स्वाद बल आदि में कहीं समानता चावल का धोवन नहीं कर सकता। अति सुमिष्ट तजीव सुरभिन पे मन बंधक तंदुल जल फीके। आचार्य चरण कह रहे कि कहीं कामधेनु गाय के सुंदर दूध को त्याग करके कोई चावल का धोवन पीना चाहे तो उसे बुद्धिमान कहा जाएगा क्या?
तो भगवान कहते कि जो बुधा जन है, बुद्धिमान जन है, न रमते, वो नहीं रमते इन भोगों में। दूध और चावल का धुवन एक जैसा दिखाई देता है, पर अंतराय बहुत है। ऐसे ही भगवत चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, ये सुख जैसा दिखाई देता है, सुख है नहीं। सत्य दिखाई देता है पर सत्य है नहीं। मन बंधत तंदुल जल फीके, ये फीका तंदुल जल है। महाप्रभु कह रहे हैं कि जैसे कोई मणि छोड़कर कांच बटोरे, ऐसे तुम्हारी बुद्धि हो रही। तुम श्री कृष्ण चिंतन रूपी मणि का त्याग करके विषय चिंतन रूपी कांच बटोर रहे हो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गए कंचु। अब सावधान हो जाओ। एवमात्म गतो विष्णुर योगिनाम अशुभाशयम, स्वयं भगवान उसके हृदय में बैठ करके सब अशुभों का नाश कर देते हैं। जो निरंतर प्रभु के चिंतन में प्रयासरत रहता है, उसी प्रयास में उसको एक कष्ट का अनुभव होता है, एक जलन, एक ताप जैसा। उसी ताप में वो ऐसा पावन होता है जैसे स्वर्ण अग्नि में डाल दिया जाए तो उसका मल नष्ट हो जाता है, वो और तेजस्वी कांतिमान हो जाता है। ऐसे ही जो भजन करने के समय एक जलन होती है, एक ताप होती है, वो सारे अशुभों को भस्म कर देती, फिर आनंद का अनुभव होता है। जब तक आपके हृदय में राग द्वेष जनित विषय चिंतन है, तब तक आप इंद्रियों के गुलाम हैं। उसके शरीर इंद्री मन से ऐसे कार्य जबरदस्ती कराते रहेंगे ये विषय, जिससे उसे कभी प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। विषयों की प्राप्ति में हर्ष होता है, प्रसन्नता नहीं। और हर्ष का द्वंद्व है शोक, वो भोगना ही पड़ेगा। विषयों में जिसकी जिह्वा स्वादिष्ट पदार्थों का चिंतन करके भोगती रहती है, वो रसेंद्री के द्वारा भोगे जाने वाला भोग चाहे जितना सात्विक भोजन हो, तामसिक और राजसिक हो जाता है। जहां तामसिक राजसिक हुआ कि उसे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो सकता है। चिंतन यदि विषयों का, तो प्रसन्नता नहीं। अब एक इंद्री रसेंद्री यदि भोगों का चिंतन करके आज ये आज ये आज ये, तो वो भले सात्विक है